अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको पहले बताऊंगा एक्साइल स्केलेटन के बारे में और फिर हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के हवाले से। सो ये वीडियो मेरे एफएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्केलेटल सिस्टम सिलेबस का एक पार्ट है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगर हम सबसे पहले स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्केलेटन इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बीइंग द स्केलेटन इज एंडोस्केलेटन। व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन? बिकॉज the all the bones, all the structures of skeleton like cartilage and bones, all are present inside the body। ये सब चीजें हमारी बॉडी के अंदर है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एंडोस्केलेटन। अच्छा, ये लिविंग स्केलेटन है क्योंकि बोन्स हमारी ग्रो करती हैं। बोन्स हमारी जो इन्फेंट जब हम इन्फेंट में थे, यानी जब इन्फेंटहुड में थे, तो उसके बाद जो है वो जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है तो इसके साथ साथ बोन्स भी ग्रो करती हैं। इसका मतलब है कि ये ग्रो करती हैं, इसका मतलब है कि ये लिविंग है। सो एंडोस्केलेटन इज द लिविंग स्ट्रक्चर and majority the bones are made up of calcium carbonate and magnesium carbonate like salts। major salt है calcium carbonate, जिससे हमारी बोन्स बनी हुई है। इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये भी मिनरल्स बोन की फॉर्मेशन में बहुत इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एंडोस्केलेटन के जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं हमारे पास बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स। बोन्स एंड कार्टिलेजेस के दो मेन टिश्यूज हैं। और लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो बोन्स, एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे टोटल नंबर इन एडल्ट ह्यूमंस आर 206, लेकिन इन्फेंट्स में ये नंबर 300 होता है। ठीक है, और जैसे जैसे इन्फेंट्स यानी जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जब वो 6 मंथ्स के हैं, 8 मंथ्स के हैं या 1 ईयर के हैं, तो उसमें जो बोन्स का उनका नंबर है, टोटल नंबर, वो 300 है। एंड देन लेटर ऑन व्हेन दे स्टार्टिंग ग्रोइंग, व्हेन दे स्टार्ट ग्रोथ, सो 300 से वो 206 रह गए, यानी बहुत सारी बोन्स आपस में कंबाइंड होकर ऑसिफिकेशन के प्रोसेस के जरिए, ऑसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बोन्स आपस में कंबाइंड हो जाती हैं। ओके, सो वो रिड्यूस हो गई 206 में। सो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 है, जबकि इन्फेंट्स के अंदर 300 टोटल नंबर ऑफ बोन्स है। बोन्स आर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। इनको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? बिकॉज दे बोन्स, you can say bones help in building the connection। help bones connect two or more major types of tissue। अब जैसे मसल्स को आपस में कनेक्ट करती हैं बोन्स, ठीक है, इस तरह से इसको कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये कनेक्ट करने में काम आती है। ये एक टिश्यू को दूसरे टिश्यूज के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। ह्यूमन एंडोस्केलेटन का टोटल बॉडी वेट अगर हमारा देखा जाए तो 18% जो बॉडी वेट है वो हमारे एंडोस्केलेटन का होता है। मूविंग ऑन, division of endoskeleton, division of skeleton अगर हम देखते हैं, so there are two main divisions, axial skeleton and appendicular skeleton। इस वाली इमेज में भी आप लोग बहुत क्लियरली ये चीज देख सकते हैं। axial skeleton bones are shown in over here in green in color। Okay, the bones which are green in color constitute the axial skeleton। total number 80 bones हैं, इसकी total bones 80 है। ठीक है, अभी हम लेटर ऑन इसी को इस वाली प्रेजेंटेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्साइल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन की टोटल नंबर ऑफ बोन्स है 126, और जिससे हमारे अपेंडेजेस बनते हैं, मींस अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। मीन हमारे हाथ और पैर इसी से बने होते हैं, लेग्स, आर्म्स। एंड ओवर हियर इन दिस इमेज पर्पल कलर बोन्स शो द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, सो दो मेन डिवीजन है, एक्साइल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्साइल स्केलेटन को एक्साइल स्केलेटन कहते ही इसलिए हैं क्योंकि ये बॉडी का एक्सिस बनाता है, बॉडी का मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाता है। अब अगर हम देखें तो स्कल बॉडी के सेंटर में है, बॉडी का बिल्कुल सेंटर में स्कल है। सो उसको हम क्या कहेंगे? एक्साइल स्केलेटन का पार्ट है स्कल, फर्स्ट बोन है। और ये एक बोन नहीं है, बल्कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सो मेनी बोन्स। ओके, सेकंड जो हमारे पास मेजर बोन है वो हमारे पास आ जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। अगेन मैं वही कहूंगा कि वर्टिब्रल कॉलम इज नॉट अ सिंगल बोन, but it is a complex of so many bones। Okay, we'll discuss this later on।
एंड देन हायोइड बोन भी अभी हम पढ़ेंगे, हायोइड बोन यहाँ पर है, एंड देन ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मिडिल एयर में पाई जाने वाली 3 बोन्स हैं, जो कि 3 राइट एयर में है, 3 लेफ्ट एयर में है, तो टोटल नंबर इनके हैं 6। 3 इन द लेफ्ट एयर, 3 इन द राइट एयर। तो अगर एक्साइल स्केलेटन की हम टोटल बोन्स देखें तो टोटल बोन्स हमारे पास है स्कल, ऑसिकल्स, एयर ऑसिकल्स, हायोइड बोन्स, रिब केज एंड वर्टिब्रल कॉलम। सो 5 मेजर बोन्स हैं जो हमारी बॉडी का एक्सेस फॉर्म करती हैं, एंड दैट इट इज कॉल्ड द एक्साइल स्केलेटन। अब ये जो 5 बोन्स हैं इसमें बहुत सारी बोन्स हैं, ठीक है, इसका ये बहुत सारी बोन्स का पार्ट, ये बोन्स बहुत सारी बोन्स का एक कॉम्प्लेक्स है। तो लेटर ऑन अभी हम एक एक बोन जो है वन बाय वन विल डिस्कस ऑल द बोन्स इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट बोन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द स्कल। टोटल नंबर्स आर 22, टोटल बोन्स कितनी है स्कल में? 22। and skull protects the brain, skull protects your eyes, okay, skull protects your inner ear as well as the brain as well, okay। so skull एक बहुत important bone है, protection में इसका बड़ा important role है, okay। so total bones है 22। अब हम इसमें bones को divide करते हैं 2 main divisions के अंदर। एक cranial bones जो आपकी cranium बना रही है, यानी जिसके नीचे ब्रेन है, और एक फेशियल बोन जो हमारा फेस बना रही है। अब अगर इसमें हम डिवीजन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द क्रेनियल बोन्स, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इज 8 बोन। सो फर्स्ट फ्रंटल बोन अगर हम देखें, ये येलो कलर की जो बोन है फ्रंटल, जो हमारा फोरहेड बनाती है, यानी जो हमारा माथा बनाती है, इसको हम कहते हैं, ये 1 है। एक नंबर, सिर्फ एक ही फ्रंटल बोन है। स्फीनोइड बोन्स जो है वो टेम्पोरल बोन या आपकी कनपटी के बिल्कुल पास बोन है स्फीनोइड, ठीक है, ये भी 1 है। इसके बाद एथमोइड बोन जो है वो हमारे पास ये आई ऑर्बिट के अंदर है, इसको कहते हैं, ये भी एक 1 है, यानी टोटल नंबर इसके 1 है। फिर पैरिएटल बोन जो है वो हमारा हेड बनाती है, जो हेड का यानी बिल्कुल पीछे ऑक्सीपिटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में जो बोन है उसको हम कहते हैं पैरिएटल बोन, और ऑक्सीपिटल बोन बिल्कुल सर के पीछे वाला हिस्सा बनाती है, ठीक है, यानी आपके जो बिल्कुल जो सर के पीछे वाला हिस्सा है वो हमारा ऑक्सीपिटल रीजन कहलाता है, वो भी एक है। इसके अलावा जो हमारे पास टेम्पोरल बोन है वो भी एक है, ठीक है। तो ये सारी बोन्स हमारे पास मिलके क्या बना रही है? टोटल 8 बोन्स हैं, एंड विल फॉर्म, दे ऑल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्रेनियम। सो टोटल नंबर ऑफ क्रेनियम बोन्स आर 8। मूविंग ऑन, फेशियल बोन्स टोटल नंबर कितनी है? 14, जिसमें हमारे पास आता है नेजल बोन्स, हमारे जो नाक की मेन हड्डी है, 2 है, टोटल नंबर्स 2 है इसके। अच्छा, लैक्रिमल बोन जो है वो आपके बिल्कुल आई के पास है, लैक्रिमल ग्लैंड्स के पास ये बोन एसोसिएटेड है, जिससे हमारे टेयर्स प्रोड्यूस होते हैं। टोटल नंबर्स, टोटल नंबर इज 2, टोटल नंबर इसका कितना है? 2। अच्छा, इंफीरियर नेजल कॉर्निया जो हमारे पास है वो हमारे पास है, ये हमारे बिल्कुल नोस्ट्रल्स के अंदर ये बोन होती है, इसके टोटल नंबर्स हैं 2। फिर मैक्सिला इज द अपर जॉ, जो हमारे जॉ का अपर पार्ट है वो मैक्सिला कहलाता है। 2 बोन्स हैं, एक ये येलो बोन्स, एक ये येलो बोन्स। फिर मैंडिबल, ये पर्पल कलर का जो आपका लोअर जॉ है वो मैंडिबल है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो लोअर मैंडिबल है ये यहाँ से कनेक्ट होता है, जाइगोमेटिक बोन के नीचे से ये लोअर मैंडिबल कनेक्ट है, क्योंकि हमें पता है हम अपना लोअर मैंडिबल ही जो है वो मूव कर सकते हैं, अपर मैंडिबल हमारा मूव नहीं कर सकता, यानी मैक्सिला मूव नहीं कर सकता, सिर्फ मैंडिबल मूव करता है। यानी जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम किसी चीज को इंगल्फ करते हैं, सॉलो करते हैं, तो हमारा लोअर जो जॉ है वो मूव करता है। तो लोअर जॉ की जो ये बोन है मैंडिबल, ये यहाँ जाइगोमेट्रिक बोन के बिल्कुल पीछे से एक बोन के साथ कनेक्ट होती है, दैट बोन इज कॉल्ड एज डेंट्री, ओके। और फिर डेंट्री इसी का पार्ट है मैंडिबल का। फिर पैलेटाइन है, टोटल नंबर्स है पैलेटाइन के 2। जाइगोमेट्रिक आपकी चीक बोन्स भी कहते हैं इसको, यानी जो आपके चीक्स के अंदर ये जो हमें बोन्स नजर आती हैं, चीक बोन्स, उसको जाइगोमेट्रिक बोन कहता है। अगर बहुत ज्यादा कोई जो भी कोई अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा कह ले कि लीन है या बड़ा जो है थिन है, दुबला पतला है, तो उसमें जाइगोमेट्रिक बोन्स बहुत नुमाया होती हैं, ठीक है, बड़ी कॉन्स्पिशियस नजर आ जाती हैं जाइगोमेट्रिक बोन।
और वोमर बोन्स कौन सी है? वोमर बोन जो आपकी सेंटर में आपके ये जो आपके नाक की जो मेन हड्डी है, ठीक है, इसके पीछे इसको सपोर्ट करते हैं, तो कार्टिलेज है, लेकिन इसके पीछे जो मेन बोन है वो वोमर है, ठीक है। सो नेजल बोन, लैक्रिमल बोन, नेजल कॉर्निया, मैक्सिला अपर जॉ, मैंडिबल लोअर जॉ, जाइगोमेटिक बोन, पैलेटाइन बोन एंड वोमर बोन, ये सब मिलकर क्या बनाती है? 14 फेशियल बोन्स, ठीक है। सो टोटल कितने हो गए? 14 एंड 8 टोटल होगा 22। मूविंग ऑन, एयर ऑसिकल्स है सेकंड जो टाइप है हमारे पास बोन्स की, वो एयर ऑसिकल्स है। टोटल नंबर है 6, 3 इन राइट एयर, 3 इन लेफ्ट एयर, 3 बोन्स हैं। सो क्या क्या है इसमें? ये मिडिल एयर का मेन पार्ट है, दिस इज द मिडिल एयर। सबसे पहले यहां पर जो हमारे पास बोन है वो हमारे पास है मेलिस, दिस इज द मेलिस, दिस इज मेलिस, दिस इज इनकस एंड द इनर बोन इज द स्टेप्स बोन। इसको स्टेप्स इसीलिए कहते हैं, स्टिरअप और स्टेप्स बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही स्टेप्स बनाता है। जब भी हम हॉर्स राइडिंग करते हैं तो हमें अपना पैर जो है वो पहले जो हॉर्स की जो हम स्टेप्स हमने लटकाया हुआ था, हमें पैर उसके अंदर डाल के फिर हम हॉर्स राइडिंग करना शुरू करते हैं, यानी हॉर्स पे बैठते हैं। तो ये बिल्कुल इसका शेप वैसी है, इसलिए इसको इसका नाम दे दिया गया है स्टायरअप या स्टेप्स बोन। तो देयर आर 3 बोन्स, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। इनका फंक्शन ये है कि साउंड वाइब्रेशन को एक्सटर्नल एयर से लेकर, आउटर एयर से लेकर इनर एयर में जो कॉइक्लिया है यहां तक लेकर आते हैं। इनकी वाइब्रेशन से ये इस चीज को ट्रांसफर करते हैं, एयर कह लो कि एयर या साउंड वेव्स को ये एक्सटर्नल एयर से लेकर आते हैं इंटरनल कॉइक्लिया तक, इनर एयर के कॉइक्लिया तक। तो ये तीनों जो बोन्स हैं ये मूव करती हैं वाइब्रेशंस पर। मेलिस मूव करती है, फिर इनकस मूव करती है एंड देन फिर स्टेप्स मूव करता है। तो 3 bones in right ear, they are very little in size and stirrup is the smallest bone of the human body as well. सबसे smallest bone भी stirrup है या stapes है। और फिर 3 right ear में है, 3 left ear में, so total bones कितनी हो गई? 6। Moving on, हायोइड बोन है। हायोइड बोन है, सिर्फ एक ही बोन है ये, और हायोइड बोन कहाँ पे होती है? आपके टंग के बिल्कुल डेप्थ में, आपकी टंग की बिल्कुल बेस में ये बोन है, यू शेप बोन है, ठीक है। और लैरिंग्स के बिल्कुल अपर पार्ट बनाती है, और ये भी बॉडी के एक्सेस में है, बॉडी के सेंटर में, सो इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्साइल स्केलेटन। मूविंग ऑन, रिब्स एंड स्टर्नम। Ribs and sternum are also forming another important part of the axial skeleton. अब अगर इफ वी टॉक अबाउट द रिब्स, अगर हम पहले स्टर्नम की बात करें, सो स्टर्नम क्या है? दिस इज द स्टर्नम बोन, ये जिसको मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द स्टर्नम बोन। स्टर्नम के जो है 2 हमारे पास मेन पार्ट है, ओके। एक हमारे पास स्टर्नम की एक मैन्यूब्रम पार्ट है, एक पार्ट हमारे पास है मैन्यूब्रम, दिस इज द मैन्यूब्रम पार्ट ऑफ स्टर्नम and this is the main body of the sternum. Sternum is also called as the chest bone and it shapes like a dagger. ये किसकी तरह इसका शेप होता है? डैगर की तरह, या कह लें कि चाकू की तरह इसका शेप होता है, नाइफ की तरह, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डैगर बोन, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टर्नम की। स्टर्नम किसको प्रोटेक्ट करती है? स्टर्नम आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज beneath the sternum there is your heart. And then moving on, the ribs. If we talk about the ribs, so from number 1 यहां से लेकर 7th pair तक ribs are called as true ribs. Why they are called true ribs? Because they are directly attached to the sternum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. इसी तरह से इधर से भी यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So true ribs are 1 till 7th pair is true rib, okay, and from 8, 9, 10, 11 and 12, from 8 till 12 the ribs are called as false rib because because they do not directly attach to the sternum. For example, ये वाला पेयर देखें, ये किसके साथ अटैच है? ये 7th पेयर के साथ अटैच है। फिर ये वाला देखेंगे, इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है। ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, दे डू नॉट अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम, सो दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब। सो टोटल जो पेयर्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास है रिब्स के 12 पेयर्स। तो टोटल कितनी हो गई? 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24 रिब्स हो गई। 1 से लेके 7 तक
ट्रू रिब्स हैं, एंड 8 से लेकर 12 पेयर तक फॉल्स रिब है, बिकॉज दे डू नॉट डायरेक्टली अटैच टू द sternum. And this one is called as the xiphoid process. अगर हम इस वाली बोन की बात करें जो स्टर्नम के बिल्कुल नीचे, ये जो ब्लू कलर की है, दिस इज द, जिसको मैंने राइट हाईलाइट किया, दिस इज द xiphoid process. ये स्टर्नम का लोअर पार्ट है, xiphoid process. ठीक है. अच्छा, रिब्स के बीच में जो ये जगह है, जो एम्प्टी स्पेस हमें नजर आ रही है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरकॉस्टल स्पेस. ओके. एंड दिस इज द कॉस्टल कार्टिलेज. ये पार्ट कार्टिलेजिनियस पार्ट है. जो ब्लू है ये बोन्स नहीं है, एक्चुअली ये कार्टिलेज है. और ये जो ब्राउन पार्ट है जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज योर बोन. ये बोनी पार्ट है रिब्स का. ठीक है. अच्छा, पेयर नंबर 11 एंड 12, इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स. इनको फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे डू नॉट अटैच विद एनी ऑफ द रिब as well as with any of the part of the sternum. ना ये sternum के साथ कनेक्ट है, ना दूसरी रिब्स के साथ कनेक्ट है. सो इनको हम डायरेक्ट कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये फ्लोट कर रही है. ठीक है. ये इजिली फ्लोट करती हैं, किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं है. तो रिब्स का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिब्स? रिब्स प्रोवाइड द you can say very much protective cage around the lungs, around the heart. हमारे लंग्स को जो वाइटल ऑर्गन है, हमारा हार्ट जो वाइटल ऑर्गन है, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये बड़ा सपोर्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके अलावा ये हमारे ब्रीथिंग या गैसियस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है. सो टोटल पेयर्स हैं 12, टोटल नंबर्स हैं 24. और इसमें से मैं बता चुका हूँ कि ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब क्यों कहते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, थोरेसिक केज भी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोरेसिक कैविटी में है और आपकी बॉडी का एक थोरेसिक कैविटी का एक मेन पार्ट बना है. ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास आ गई वर्टिब्रल कॉलम विच इज आल्सो कॉल्ड एज बैकबोन. इसके हमारे पास 5 सेक्शंस हैं. सर्वाइकल सेक्शन, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक सेक्शन, लंबर सेक्शन, सैक्रम सेक्शन एंड कॉकेक्स सेक्शन. अच्छा, बिल्कुल ये सर्वाइकल सेक्शन आपकी नेक में है. फिर बिल्कुल हमारे जो बॉडी का बैक है, यानी चेस्ट कैविटी के बिल्कुल बैक है, तो वो थोरेसिक पार्ट है. लंबर पार्ट बिल्कुल लोअर बैक है हमारी, जहाँ पे हमारी किडनीज है. और सैक्रम आपके हिप्स का पार्ट है. ठीक है. हिप्स के पेल्विक में बीच में. और कॉकेक्स टेल वर्टिब्री है, यानी ये रुडिमेंट्री पार्ट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में तो टेल होती नहीं है. तो 7 वर्टिब्री हैं सर्वाइकल की, 12 वर्टिब्री हैं थोरेसिक की, एंड लंबर वर्टिब्री हैं 5. ठीक है. एंड सैक्रम है 5 एंड कॉकेक्स है 4. इसके नंबर आपको याद रखने हैं कि 7 सर्वाइकल है, और फिर 12 जो हमारे पास है वो थोरेसिक है, 5 लंबर है, और 5 ही हमारे पास सैक्रम है, और कॉकेक्स कितने हैं? 4. सो टोटल नंबर कितने हो गए? इट वुड बी 33. टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पर? 33. ठीक है. तो ये सब बोन्स. अच्छा, सैक्रम में क्या? सैक्रम में बोन्स फ्यूज होके एक बोन बना दी. वर्टिब्रे यहाँ पे फ्यूज होके उन्होंने एक बोन बना ली, दैट इज द सैक्रम. और वो कितनी बोन्स है जो फ्यूज्ड हुई है? वो 5 फ्यूज्ड बोन्स है. ठीक है. तो अब आप अगर 33 में से -5 कर देते हैं तो कितनी रह गई? 28. और फिर यहाँ पर क्या चीज है? 4 फ्यूज्ड हो गई कॉकेक्स में. तो आप कॉकेक्स को 1 कंसिडर करेंगे, सैक्रम को 1 कंसिडर करेंगे. ठीक है. इनका नंबर दोबारा से हम काउंट करते हैं. 1 कॉकेक्स, 1 सैक्रम, 5 हमारे पास है लंबर, 12 हमारे पास है थोरेसिक, एंड 7 हमारे पास है सर्वाइकल. सो टोटल नंबर वुड बी 26. ओके. दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, एंड वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. ये आपकी बैक को सपोर्ट करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है. अब अगर हम वर्टिब्रल कॉलम का एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर देखें तो क्या है? ये वर्टिब्री की मेन बॉडी है, एंड दिस इज द एम्प्टी स्पेस through which the spinal cord runs. Spinal cord इसमें से रन करती है, इसमें से गुजरती है, इसमें से पास होती है. ट्रांसफर्स प्रोसेस, एंड दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस. इस प्रोसेस की वजह से इसको कहते हैं स्पाइन. स्पाइन कहता है ना जर्नल लैंग्वेज में वर्टिब्रल कॉलम को. ओके. And okay, so this is the main bones. These are the main bones of the axial skeleton. In the next session, we shall learn about the ventricular skeleton. So stay connected. Don't forget to subscribe and like my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.